Scorpio, hi. This is your love reading for May 2020. इस रीडिंग को मैं विजडम ऑफ द ऑर्कल से दो शॉर्ट मैसेजेस पिक करके डिवाइन गाइडेंस से स्टार्ट करूंगी, फिर आपकी टैरो रीडिंग करेंगे और अंत में मैं यूनिवर्स से 3 कार्ड्स पिक करके आपकी इस रीडिंग को क्लोज करूंगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं लव रीडिंग फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स फॉर मे 2020। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है मैसेज इन अ बॉटल। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय। दूसरा कार्ड आपका है मिल्क एंड हनी, कनेक्शन का कार्ड आया है दूसरा। फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि मेरे हर स्कॉर्पियो फ्रेंड को ये रीडिंग रेजोनेट करे। मेरे जिस भी स्कॉर्पियो फ्रेंड को ये रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। करंट सिचुएशन में आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड है। क्रॉसिंग एनर्जीज में आपका एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड है। फाउंडेशन में आपका सिंपली लव, 6 ऑफ कप का कार्ड है। रीसेंट पास्ट में आपका 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड दिख रहा है, चूज योर बैटल्स का कार्ड है। क्राउनिंग एनर्जीज में आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइंड बैलेंस का कार्ड है। इमीडिएट फ्यूचर में आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओपन अप का कार्ड है। आउटकम में आपका हर्मिट का कार्ड है, सीक का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेडिकेटेड एफर्ट्स का कार्ड है। आपकी इन लव एनर्जीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं जल्दी से इनको क्लैरिफाई करके देखती हूँ। आपका करंट सिचुएशन में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये एक तरीके से गो सोलो एनर्जी, बहुत स्लो एनर्जी का कार्ड है, गो सोलो का इंडिकेशन है। जब अपनी हम सेल्फ इंडिपेंडेंस में हमारा मेन फोकस होता है, ऐसी एनर्जीज ये कार्ड दिखाता है। इसको हम एम्परर के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये एम्परर का कार्ड लीड का कार्ड है। जब आप कंट्रोल होके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप डिसिप्लिन के साथ आपको बहुत बिग डिसीजंस जब लेते हैं लीडरशिप के साथ, ऐसी जो एनर्जीज होती हैं वो एम्परर के कार्ड में होती हैं। तो डेफिनेटली अभी आपका मेन फोकस जो है अपनी सेल्फ ग्रोथ है, इंडिपेंडेंस है। तो आपने शायद लव लाइफ में करंट सिचुएशन में कुछ ऐसे बिग डिसीजंस अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लिए हैं, ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। क्रॉसिंग एनर्जीज में आपका एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड है, कटिंग इमोशनल बैगेजेस का कार्ड है और उसको हम चैरियट के कार्ड से, मूव के कार्ड से ये ब्रेकिंग थ्रू का कार्ड है। आपने डेफिनेटली अपनी लव लाइफ में अपने इमोशनल बैगेजेस को थोड़ा कट करके अभी आपने अपने लिए अपनी कंट्रोल वे में बहुत अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने जो विल पावर से अपनी विल मूवमेंट की है, आपने अपनी डायरेक्शंस चेंज की हैं अपनी लव लाइफ में, ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। फाउंडेशन में आपका 6 ऑफ कप का कार्ड, मिसिंग समवन फ्रॉम पास्ट का कार्ड है। आप किसी को याद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज ये कार्ड दिखा रहा है। इसको हम कंट्रोल के कार्ड से, स्ट्रेंथ के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड कंट्रोल या इमोशंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप अपने किसी लव कनेक्शन को बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अभी आप कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। रिसेंट पास्ट में आपका 7 ऑफ रॉड्स को हम एस ऑफ रॉड से क्लैरिफाई कर रहे हैं।
आपने लगता है रिसेंट पास्ट में 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड चूज योर बैटर्स का कार्ड है, ब्लॉकिंग समवन आउट का कार्ड है। आपने अपने किसी लव कनेक्शन को अपने से ब्लॉक किया हुआ है या आपके लव कनेक्शन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। उसके साथ ही आपकी एस ऑफ रॉड्स का कार्ड जो है, आपने कुछ न्यू, जैसे कहते हैं बहुत न्यू बिगनिंग हुई है आपकी रिलेशनशिप, आपके लाइफ में कुछ आपने कुछ पैशनेट बिगनिंग्स की हैं, हो सकता है अपने पैशन के लिए कुछ बिगनिंग की है। ऐसी इसमें आपका जो एस ऑफ रॉड्स का जो कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है, इसमें न्यू बिगनिंग इन स्पिरिचुअल पाथ है। आपने अपने रिलेशनशिप में कोई बिगनिंग की है, अपने बेटरमेंट प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग की है, लेकिन विद पैशन के साथ जो आपके कुछ आइडियाज़ को आप शेप देते हैं, ऐसी एनर्जीज इसमें होती हैं। क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपका 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को, यानी कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम में अपनी क्राउनिंग एनर्जीज़ में, और इसको हम हैंगमैन से क्लैरिफाई कर रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड जो होता है ऑब्जर्व का कार्ड होता है, सरेंडर का कार्ड होता है, विड्रॉन का कार्ड होता है। आप जब टोटली इंट्रोस्पेक्शन मोड में होते हैं, जब आपने लेटिंग गो की एनर्जीज भी होती है, आपने अभी किसी लव कनेक्शन को अपना सरेंडर करा हुआ है, अभी आप पूरा आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं और पूरा बैलेंस मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। आपका देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपका मेन फोकस अब इस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए आप विड्रॉन मोड में हैं, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। इमीडिएट फ्यूचर में आपका टेम्परेंस के कार्ड, और ये हमने 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को टेम्परेंस के कार्ड से हमने क्लैरिफाई किया है। टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस का कार्ड है। आपका पूरा जो अभी इस समय लगता है, मुझे लगता है आपकी एनर्जीज दिखा रही हैं, आप अपने आप को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है, अपने इमोशंस को हम होल्ड ऑन करते हैं, हम एक्सप्रेस करने से रोकते हैं। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी ऐसी एनर्जीज लेता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपने होल्ड ऑन कर रखा है, अपने आपने को रोका हुआ है, आप किसी लव कनेक्शन से बहुत इमोशनली अटैच्ड है। जैसे आपका 6 ऑफ कप का कार्ड आपका फाउंडेशन में आया था, डेफिनेटली आप इस लव कनेक्शन से बहुत अटैच्ड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपनी इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। ऐसा इमीडिएट फ्यूचर में भी अभी आप अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके ही रखेंगे, आप पूरा अपना बैलेंस मेंटेन करेंगे। टेम्परेंस का कार्ड इसी बात का इंडिकेशन है। अपने इनर विजडम से, अपने इनर एंड आउटर वर्ल्ड में आप कोशिश करेंगे कि आप बैलेंस मेंटेन करें। आपका मेन फोकस मुझे अभी यही दिख रहा है। इवन देखिए आपका सेकंड कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, सेकंड भी जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी जो है विन और लूज का कार्ड है। आपका मेन फोकस इस समय अभी आप जो है कम्युनिकेशन आप रीइंस्टेट नहीं करना चाहते, आप दोबारा से अभी आपकी जब तक आप क्लैरिटी ना हो, आपके जो डाउट्स हैं उनमें, तब तक आप इस लव रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ऐसा ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। फाउंडेशन में आउटकम कार्ड में आपका हर्मिट के कार्ड को सीक द ट्रूथ का कार्ड है। जब आप हर्मिट का कार्ड जो होते हैं, ये भी एक तरीके से सॉलिट्यूड का कार्ड है, मेडिटेशन का कार्ड है। जब आप अपने कोशिश करते हैं, अपने माइंड बॉडी एंड सोल में अलाइनमेंट की कोशिश करते हैं, आपका पूरा ध्यान आउटर वर्ल्ड से आप अपने इनर वर्क करते हैं, ऐसी एनर्जीज हर्मिट कार्ड में होती हैं। तो इसीलिए आपको इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 2 ऑफ रॉड्स के कार्ड से। आप अभी अपने आप को क्रॉस रोड में फील कर रहे हैं, इसीलिए अपने आप को आपने इनर मोड में आपने रखा हुआ है। आप कोई भी एक्शन जो है अभी आउटर वर्ल्ड में नहीं लेना चाहते, ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं, अभी आप अपनी किसी स्किल डेवलपमेंट में आपका पूरा ध्यान है, ऐसी एनर्जीज 8 ऑफ पेंटिकल्स में होती हैं। इसको हम 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से हीलिंग बिगिंस, अभी आप अपनी नेगेटिव जो आपका लाइफ में फेस था, उससे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहा है। अभी आपका मेन फोकस अपनी हीलिंग है। आप शायद अपने लव कनेक्शन से, किसी बात से आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आप डिस्टर्ब हुए हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, और इसलिए आपने जो हीलिंग वर्क स्टार्ट किया था पास्ट में, अभी हीलिंग बिगिन हो चुकी है। आप अपने नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर चुके हैं। आप पूरा डेडिकेटेड एफर्ट्स से अपने आप को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। वैसे भी आपका देखिए क्रॉसिंग एनर्जीज में भी चैरियट का कार्ड आया था, वो विल मूवमेंट का कार्ड है। अपने विल से आप अपने आप ने डायरेक्शंस चेंज किए हैं और आप सक्सेसफुली उस विल मूवमेंट में आप सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहा है।
क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हीलिंग बिगिंस का कार्ड है, यानी कि आपकी पॉजिटिव आप मोड में आ चुके हैं। आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, जो आप उदासी आपकी थी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है। और आपका डिवाइन गाइडेंस में आया था मैसेज इन बॉटल का, कुछ कम्युनिकेशन आपको, कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आपको आने वाला है। कोई हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन आपका बने, या आप जिस कनेक्शन में अभी हैं उसमें कुछ बेटर आपको न्यूज़ सुनाई दे, ऐसे कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो मैं 3 कार्ड्स यूनिवर्स से पिक करके आपकी इस रीडिंग को क्लोज करना चाहूँगी। देखिए, आपका एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, न्यू वाइटलिटी का कार्ड रीसेंट पास्ट में भी आया था, अभी डिवाइन गाइडेंस में भी आया है, यूनिवर्सल गाइडेंस में भी आया है। दूसरा कार्ड आपका डेविल का कार्ड है। आप डेफिनेटली अपने इस लव कनेक्शन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आप बॉन्डेज फील करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो तीसरा कार्ड है टावर का कार्ड है, रीबिल्ड का कार्ड है। तो अभी इस समय आपको जो है, जैसे कि मैंने बताया कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी न्यू बिगनिंग, कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग आपने अपने लाइफ में की है, शायद अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बेटरमेंट के लिए आपने अपने किसी आइडिया को एक शेप देने की कोशिश की है। ऐसी एनर्जीज इस कार्ड में होती है। तो आपका अभी जो भी इस आपके ऑब्सेशंस हैं अपनी लव लाइफ से लेके, अभी उसमें टावर मोमेंट का आपका टाइम है। आपको रीबिल्ड की बहुत ज़रूरत है, अपनी नई शुरुआत की बहुत ज़रूरत है। इसका इंडिकेशन आपको यूनिवर्स दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी न्यू बिगनिंग, कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके लिए इस समय डिवाइन ने आपने आपके लिए रखी हुई हैं। आप इनको समझिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।